आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कि प्रमेय 6.1, ठीक है। तो प्रमेय 6.1 क्या होते हैं? थेल्स प्रमेय। तो का प्रयोग करके यानी थेल्स प्रमेय प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, कोई त्रिभुज है उसके एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो ये भी एक प्रमेय, ये स्टेटमेंट भी एक प्रमेय है जो 9th में तुम लोग सीखा था सिद्ध करना। लेकिन उसी प्रमेय को हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके हम सिद्ध करेंगे आज। ये प्रश्न यही है। तो एग्जाम में देखो कि प्रश्न थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि प्रमेय 6.1 नहीं दे करके लिख दे थेल्स प्रमेय, ठीक है। थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके ऐसा भी दे सकते हैं। तो प्रश्न दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो सॉल्यूशन को पहले इस प्रश्न को विजुअलाइज कर लो, यानी रेखा क्षेत्र खींच लो ताकि तुम उसको देख सको प्रॉब्लम को, और तब समझने में आसानी होती है। तो कह रहा है कि एक त्रिभुज, तो त्रिभुज में तो कोई विशेषता नहीं दी हुई है, कोई भी त्रिभुज। तो कोई सा एक त्रिभुज हम ले लिए, ए बी और सी, ये त्रिभुज है। तो कोई त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से, त्रिभुज में 3 भुजा है, कोई एक भुजा का मध्य बिंदु, तो भुजा का चुनाव हम पहले कर लेते हैं। तो कोई ले सकते हैं, लेकिन एक भुजा हम सपोज करो कि इस बार लिए ए बी का मध्य बिंदु डी। लेने के लिए हम तीनों में से कोई ले सकते हैं। तो एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा अन्य 2 भुजा हुआ, किसी एक के समांतर खींचो। तो सपोज करो BC के समांतर यहां से रेखा खींचे, ठीक है, डी से होते हुए रेखा खींचती। तो यह AC को तो काटेगा कहीं, इस बिंदु को नाम दे दिए E, ठीक। तो खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो E पर इसको काटिए, तो कैसा काटेगी? अगर यह समद्विभाजित या मध्य बिंदु है तो यह भी समद्विभाजित, यानी E भी AC का मध्य बिंदु है, यानी AE हमको समद्विभाजित, 2 बराबर हिस्सा है ना। तो यानी AE = EC सिद्ध करना, ठीक है। तो इसी को हम लोग प्रश्न को पहले इस चित्र के अनुरूप लिख लेते हैं, प्रश्न को रूप बदल लेते हैं। तो दिया है, या तो माना है या दिया है क्या? त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है। तो हम त्रिभुज का नाम रख दिए, इसलिए रख दिए त्रिभुज ABC में एक भुजा का मध्य बिंदु। तो हम AB का मध्य बिंदु माने हैं, AB का मध्य बिंदु D है, एक भुजा के मध्य बिंदु से। तो अब D से होकर के एक रेखा खींचे, ठीक है। बिंदु D से किसके समांतर है? दूसरी भुजा। तो यहां पर BC है, BC के समांतर, हाँ, DE खींची गई है। D समांतर रेखा है तो वह दे दिए, खींची गई है, जो AC को बिंदु E पर काटती है, ठीक है। समझ, हमको तो सिद्ध करना है कि काटती तो है ही, लेकिन विशेष रूप से काटती है। कैसा? समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर हम काटते ही देंगे, हमको तो सिद्ध करना है, समद्विभाजित करना। तो दिया है
डैश दे दिए, प्रश्न उत्तर को 3 हिस्से में बांट लेते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना होगा? AE इजकल टू EC, समद्विभाजित करती है, उसको अपनी भाषा में लिख लिए, AE इजकल टू AC। तो प्रश्न में जो भी चीज़ दिया हुआ उसको हेडिंग अपना इस चित्र के अनुरूप कर लिए। देखो उसी के अनुरूप किए, एक त्रिभुज की मध्यबिंदु के, त्रिभुज के एक भुजा का मध्यबिंदु, तो त्रिभुज ABC में AB का मध्यबिंदु D है, अपने भाषा में बदल दिए। हाँ, और D से दूसरी भुजा के समांतर, तो कौन सी भुजा लिए? BC के समांतर, दूसरी भुजा BC माने हैं, तो BC के समांतर खींची गई रेखा, तो DE खींची गई है, जो तीसरी भुजा को यानी AC को बिंदु A पर काटती है। तो हमको सिद्ध करना है कि AE इजकल टू EC। इसी प्रश्न को न लिखे, केवल अपने परिस्थितियों के अनुरूप नाम दे करके लिख दिए। ठीक, यहाँ तक करना सीख जाओ। ये प्रायः ज्यामिति के हर प्रश्न में इसी स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। हाँ, आसानी होती है कि हम हिस्से बांट लिए कि प्रश्न में जो चीज़ दिया हुआ है उसका एक खंड कर लिए, दूसरा सिद्ध करना है और तीसरा प्रूफ करना है। तो प्रमाण, हाँ 3 हिस्सा हुआ ना, एक हिस्सा ये हुआ, दूसरा हुआ सिद्ध करना है, तीसरा हुआ प्रमाण। 3 हिस्से में हम अगर कुछ कंस्ट्रक्शन का भी करना होता है तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का हेडिंग दे देंगे। तो 4 हिस्से में, 3 या 4 हिस्से में प्रायः सभी ज्यामिति फिगर ये निकलेंगे सॉल्यूशन। तो चौथा हिस्सा प्रमाण है, अब इसका हम प्रमाण देंगे। तो प्रमाण में देखो दिया हुआ है कि मध्य बिंदु D है AB का, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है कि AD इजकल टू DB, यही ना, चूंकि D AB का मध्य बिंदु है तो इसका अर्थ क्या होगा? AD इजकल टू DB। बस इसको लिखो, चूंकि D AB का मध्य बिंदु है इसलिए AD इजकल टू DB। हाँ, 2 चीज दिया हुआ है कि मध्य बिंदु है और दूसरा समांतर ना, BC के समांतर DE है, ये दोनों समांतर है और DE समांतर BC। इसलिए जब समांतर है तो यह क्या करेगा? अन्य 2 भुजाओं को, थेल्स प्रमेय तो यही कर रहे हैं, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है, तो अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटेगी। यानी हम लिख सकते हैं AD बटे DB इजकल टू AE बटे EC। इसलिए AD बटे DB इजकल टू AE बटे EC। ये हमको दिया हुआ है, हमको ये दोनों को बराबर साबित करना है। तो अभी तो थेल्स के अनुरूप हम लिख लिए कि दोनों अनुपात बराबर होंगे। अब इसी को तुम, ठीक है, देखो कि AD और DB तो बराबर हैं, तो AD के जगह पर हम DB रख सकते हैं। ठीक, ये यहाँ पर कारण दे दो थेल्स प्रमेय से। अब इसमें AD के जगह पर DB पुट कर दो, तो क्या लिखेंगे? DB बटे DB इजकल टू AE बटे EC ना। तो ये तो कट करके 1 हो गए, या 1 इजकल टू AE बटे EC। अब कोना कोनी कर लो तो क्या हो जाएंगे? EC इजकल टू AE। यही तो सिद्ध करना था, EC इजकल टू AE। बायां दायां में है, दायां बायां में है। हाँ, यही सिद्ध करना था, है ना। 9th में जो प्रूफ किए थे तो स्वतंत्र रूप से थेल्स का प्रमेय का यूज नहीं किए थे, तो एक लंबा सा आंसर हुआ था। और जब हम थेल्स का यूज किए तो कितना छोटा में ये प्रूफ होते हैं, है ना। चलो अगला देखते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। यह 7वां का ही विलोम है, इसलिए इसमें कहा गया है प्रमेय 6.2, यानी
थेल्स प्रमेय का विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह भी एक प्रमेय था जो 9th में हम लोग सिद्ध किए थे। ठीक है, एक लंबा सिद्ध था क्वेश्चन, लेकिन अगर हम थेल्स प्रमेय का विलोम 6.2 है तो थेल्स प्रमेय का अगर विलोम यूज करें तो बहुत छोटा सा आंसर होता है और आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो परीक्षा में देखो कि ये 6.2 ना लिख करके हमको ऐसा भी लिखा हुआ रह सकता है कि थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करते हुए, ऐसा लिखा हुआ रह सकता है। तो जो भी लिखा हुआ 6.2 दे या थेल्स प्रमेय का विलोम लिखा हुआ रहे, उसको यूज करके इसको सिद्ध करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो, तो पहले तो हमको फिर विजुलाइज करना सबसे अच्छा होता है, विजुलाइज करके, यानी हम चित्र ऐसे भी बनाना ही है, वो तुम्हारे आंसर का पार्ट्स होगा। तो हमको क्वेश्चन का देखो कह रहा है एक त्रिभुज, यानी त्रिभुज में कोई विशेषता नहीं है, तो हम कोई भी त्रिभुज एक खींच लिए। ठीक, ए बी सी ये त्रिभुज खींच लिए। तो त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा, तो त्रिभुज में तो हैं 3 भुजा, तो कोई 2 भुजा तुमको अपने मन से चुनना है। तो सपोज करो कि ए बी का मध्य बिंदु डी है, किन्हीं 2 भुजा के मध्य बिंदु, तो ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो डी ई को मिला दो, डी को मिलाए, तो ये रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमको यही प्रूफ करना है कि डी ई समांतर बी सी। ठीक है, तो अब चलो जो प्रश्न में दिए हुए हैं और जो सिद्ध करना है उसको हम इस फिगर के अनुरूप लिख लेते हैं। तो दिया है, हेडिंग दे दो, पहला हेडिंग दिया है 4 पार्ट, 4 या बोले कि 3 पार्ट्स में दिया है, सिद्ध करना है ना, प्रमाण या कंस्ट्रक्शन रहेगा तो कंस्ट्रक्शन। तो हम तो कुछ को इसमें बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो दिया है, क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की, एक त्रिभुज, तो एक त्रिभुज अब नहीं लिखेंगे, अब हम नाम रख दिए हैं तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु। तो इसको हम अपनी भाषा में लिख लेते हैं, ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई है। ठीक, एक त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु, तो उसी को हम अलग अलग लिख दिए कि ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई है। हाँ, को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो हमको ये सिद्ध करना है ना। तो अब हेडिंग हो जाएगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है डी ई पैरेलल टू बी सी। देखो यहाँ तक जो भी किए, ये प्रश्न में जो चीज़ दिए हुए हैं उसको एक हेडिंग में लिख लिए और दूसरा हेडिंग में जो हमको सिद्ध करना है वह लिख लिए। ठीक है, यानी अभी तक हमने 3 काम किया, चित्र बनाया, चित्र कैसे बनाया ये समझ में आ गया, फिर उस चित्र को के अनुरूप इस में जो दिया हुआ है उसको लिख लिए और जो सिद्ध करना है प्रश्न से ही हम ये कर लिए। अब हमको प्रमाण देना है, कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो प्रमाण। ठीक है, तो प्रमाण देखो हम इसको कैसे प्रमाणित करेंगे पहले समझ लेते हैं, फिर लिख लेंगे। तो डी ए बी का मध्य बिंदु है ना, तो यानी ए डी और डी बी बराबर होंगे, तो इसका अनुपात कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि दोनों ए डी बाय डी बी दोनों बराबर हैं, कट के 1। और
ए और ई सी, ई भी तो इसका मध्य बिंदु है, यानी ए ई बराबर ई सी, तो इसका भी अनुपात ए ई बाई ई सी भी 1, यानी यह रेखा, ठीक है, त्रिभुज के दो भुजाओं को ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करती। इधर का भी अनुपात एक है, इधर का भी अनुपात एक है, तो अनुपात तो एक है, तो एक ही अनुपात में विभाजित करती है ना। तो थेल्स बाबा क्या बोले थे कि अगर कोई रेखा दो भुजाओं को, त्रिभुज में दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो तीसरी भुजा बच गया बी सी, वह यानी डी बी सी के क्या होगी, समांतर होगी। बस यही ठोक तो लिखना है, ठीक है। तो प्रमाण क्या लिखेंगे, डी ए बी का मध्य बिंदु है, इसीलिए ए डी इजकल टू डी बी, ठीक है। और ई ए सी का मध्य बिंदु है, इसीलिए ए ई इजकल टू ई सी, ये हम लिख लिए। अब हमको अनुपात देखना है, ठीक। अब बोलो इधर का अनुपात, हमको थेल्स प्रमेय का विलोम लगाना है, तो हमको यह रेखा जो अनुपात बनाते हैं क्या बनाते हैं, ए डी बटे डी बी, इसका वैल्यू कितना आते हैं, ए डी अब बटे डी बी। तो ए डी को तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी को डी बी के बराबर ही, यानी डी बी अब बटे डी बी, कट के कितना हो गया, ये दोनों तो कट जाते हैं 1, और ए ई अब बटे ई सी इजकल टू ए ई को फिर हम ई सी लिख सकते हैं, तो ई सी लिख दो अब बटे ई सी, यानी ई सी बटे ई सी कट गया तो कितना हुआ, 1 हुआ। तो दोनों ही अनुपात क्या है, बराबर हैं, हाँ। अतः हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बटे डी बी इजकल टू ए ई अब बटे ई सी। इसलिए जब ये अनुपात एक ही हैं तो थेल्स बाबा के अनुरूप ये दोनों समांतर हो गए, तो हम लिख दिए डी ई समांतर बी सी थेल्स, ठीक है, प्रमेय के विलोम से। यही सिद्ध करना था, ठीक है, यही सिद्ध करना था ना, तो हमारा उत्तर खत्म हो गया। तो इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं। देखो इसमें हम पहला काम क्या करेंगे कि हम जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुरूप एक फिगर बना लिए, फिर उस फिगर के अनुरूप क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको अलग लिख लिए एक हेडिंग, दूसरा जो हमको सिद्ध किया है करना है वह लिख लिए। उसके बाद हमको प्रमाण देना है, तो प्रमाण जो दिया हुआ है उसको हम पहले अर्थ निकालें, और जो हमको लाना था कि डी समांतर बी सी, तो हम कब ला सकते हैं, जब दोनों अनुपात बराबर है। तो दोनों अनुपात निकाल करके देखें, दोनों अनुपात क्या है, 1 और 1, यानी बराबर है, इसलिए थेल्स बाबा के अनुरूप समांतर हो गए। इजी है, ठीक है। और क्वेश्चन को अगले वीडियो में